वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। दोस्तों, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचिए। कल क्या होगा कभी मत सोचिए। क्या पता कल वक्त खुद अपनी ही तस्वीर बदल दे। दोस्तों नमस्कार। I'm your friend Neil and I teach you here spoken English or English for competitive exams। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और दोस्तों सबसे पहले ये सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं। दोस्तों अगर आप देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक चीज कॉमन है, कॉन्टिन्यूअस। यानी वहां पे कुछ काम कॉन्टिन्यूटी में होता था, होता है या फिर होता होगा। यानी कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा होगा। मैं सो रहा था, मैं लिख रहा हूं, वह जा रहा होगा। यानी कुछ काम कॉन्टिन्यूटी में है। इसीलिए इन तीनों टेंसेस को आप कॉन्टिन्यूअस 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 के नाम से जोड़ देते हैं। पास्ट में कॉन्टिन्यूटी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और यही बात हम देखते हैं, यही बात हम लागू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर आप तीनों टेंसेस को देखो तो यहाँ पे कोई भी चीज आपको डेफिनेट नहीं नजर आएगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे डेफिनेट क्या है, क्या सिमिलैरिटी है। यानी सब कुछ यहाँ पे इनडिफरेंट मिलेगा आपको। इसी कारण से हम तीनों ही टेंसेस को कंबाइंड रूप से इंडेफिनिट कह देते हैं। जो पास्ट में कहा उसको पास्ट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट में कहा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो फ्यूचर में कहेंगे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में आप किस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कुछ कामों का इस्तेमाल करेंगे जो आपने बीते समय में किए हो। तो ऐसा कोई भी काम जो आपने पास्ट में किया, किसी मोमेंट में किया, कभी भी किया, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में इंक्लूड करोगे। जैसे मैं पिछले कल मार्केट गया। और आपको ये बताने का तरीका भी समझ आना चाहिए कि कैसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहना होगा, सबसे पहले आपको बात करनी होगी पर्सन की यानी सब्जेक्ट की। उसके बाद आप यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात है तो वी टू का इस्तेमाल कीजिए यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद आप बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो मैंने आपको सेंटेंस बता ही दिया है, मैं मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट। दोस्तों यहां पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम V2 लगाएं या V1 लगाएं या फिर फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएं, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाएं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आता है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ चाहे आई, वी, यू, दे, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका, V2 का। तो आई वेंट टू मार्केट, आपने क्या कहा, आई वेंट टू मार्केट। मैंने पिछले संडे को लैपटॉप खरीदा। खरीदने को कहते हैं बाय, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। और इस तरह से आप कह सकते हैं, आप बनाइए आई बॉट अ लैपटॉप लास्ट संडे। क्या कहा, आई बॉट अ लैपटॉप लास्ट संडे। आप बाय के लिए गेट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। सो गेट की सेकेंड फॉर्म रहेगी गॉट। अब बनाइए आई गॉट अ लैपटॉप लास्ट संडे। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से ये कहना है कि मैंने 4 साल पहले इंडिया के लिए खेला। आई played for India 4 years back. Repeat, I played for India 4 years back. मैंने 4 साल पहले इंडिया के लिए खेला। मैंने पिछले कल डिनर बनाया। I, आप मेक कह सकते हैं तो सेकेंड फॉर्म कहनी होगी, I made dinner yesterday। आप मेक के बजाय प्रिपेयर कह सकते हैं, I prepared dinner yesterday या फिर yesterday's night। और आप चाहें तो यूज कर सकते हैं कुक का, बट V2 यूज करनी रहेगी, आई कुक्ड डिनर यस्टरडेज नाइट। इस तरह से आप कह सकते हैं, या फिर लास्ट नाइट आप कह सकते हैं, राइट। मोस्ट प्रेफरेबल इज लास्ट नाइट। लोग लास्ट नाइट कहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब समझते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो आपको वहां पे डू और डज का इस्तेमाल करना रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं।
वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख करके आपको सजेशन में वीडियो आ जाएगी, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्या करते हैं जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट का, तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप नॉट नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कहते कि मैं पिछले कल मार्केट नहीं गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई वेंट नॉट टू मार्केट, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि आप कब की बात कर रहे हो। यानी कुछ ऐसा हमें जोड़ना होगा जो टाइम को भी बता दे। यानी टाइम को बताने का मतलब है जो यहाँ पे ये हमें समझा दे कि कब की बात हो रही है। अगर हमें पता है कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बातों को बताने के लिए हमें डेड का इस्तेमाल करना रहेगा। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेड। और फिर डेड के बाद तीसरे नंबर पे हम यूज कर लेंगे नॉट। सो क्या बनेगा सेंटेंस? मैं पिछले कल मार्केट नहीं गया। आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डेड, उसके बाद नॉट, यानी नॉट थर्ड नंबर पे, उससे पहले डेड लगाइएगा। ठीक है जी। और डिड कौन सी फॉर्म होती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो डिड सेकंड फॉर्म अपने आप में होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो आप दोबारा इसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही एग्जांपल बहुत आसानी से मैं समझाता हूं आपको कि अगर आपने एक बार शादी कर ली है तो आप दोबारा नहीं करेंगे। यानी अगर एक बार सेकंड फॉर्म यूज हो गई है आई डिड नॉट, तो आप वेंट नहीं कहेंगे इसके बाद। आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट। दो बार शादी नहीं हो सकती है ना। आप दो बार कपड़े नहीं पहन सकते कि एक बार पहन लिए उसके बाद दोबारा, मतलब कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा आप नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप दो बार शादी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो क्या कहेंगे? आई डिड नॉट वेंट आप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आई डिड नॉट गो। ये गो क्यों हुआ? क्योंकि पहले डिड सेकेंड फॉर्म यूज हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे? अब इसके बाद V1 का इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या कहेंगे? आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैंने खाना नहीं बनाया। आई डिड नॉट मेक डिनर। यहां पे आप डिड नॉट को जोड़ भी सकते हैं। आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट। क्या कहेंगे? आई डिडंट मेक फूड येस्टरडे। आई डिडंट मेक डिनर येस्टरडे। But if you want to pronounce like Americans, so you can't say did not or didn't. You have to say didn't. You have to say didn't. अगर आप Americans की तरह pronunciation अपना बनाना चाहते हैं, so आप did not नहीं कह सकते हैं, didn't नहीं कह सकते हैं. What you need to say is you have to say didn't. I didn't go to market. I didn't cook food. I didn't make dinner. This is how you are going to pronounce, guys. अच्छा, ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं सेंटेंसेस की और बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बट नॉट को थोड़ा रिमूव कर देते हैं कुछ समय के लिए। अगर आपको ये कंफर्म करना हो मुझसे कि क्या आप मार्केट गए, तो आप समझते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को लाना शुरू में इज मोर 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 इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कांट मेक क्वेश्चंस। अगर आप ऐसे कहें वेंट यू टू मार्केट तो बात नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना होगा? डिड को शुरू में लेके जाना होगा और आप क्या कहेंगे? डिड यू गो टू मार्केट। ध्यान रखिए माय फ्रेंड्स, आप डिड यू वेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म है। एक बार शादी कर ली आपने, आप उसके बाद दोबारा वेंट लगाकर दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? डिड यू गो टू मार्केट। क्या कहेंगे? डिड यू गो टू मार्केट। और आंसर तो आपको पता है, यस आई वेंट टू मार्केट, या फिर नो में नो आई डिडंट गो टू मार्केट, या फिर आप कहेंगे आई डिडंट गो टू मार्केट। ऑलराइट, आप मुझसे पूछिए क्या आपने गुलाब जामुन खाए? कैसे पूछेंगे? डिड यू टेक गुलाब जामुन। क्या कहेंगे? डिड यू टेक गुलाब जामुन, या फिर डिड यू टेक लड्डू, इस तरह से। अच्छा, क्या आपने कैमरा खरीदा? डिड यू बाय अ कैमरा। क्या बोलेंगे? प्लीज कहें। डिड यू बाय अ कैमरा। क्या कहेंगे? डिड यू बाय अ कैमरा। इसी तरह से, क्या आप पिछले कल नहाए? डिड यू टेक अ शावर येस्टरडे। क्या बोलेंगे? डिड यू टेक अ शावर येस्टरडे, या फिर आप कह सकते हैं डिड यू टेक अ बाथ येस्टरडे। अच्छा, तो दोस्तों ये तो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी होगा, आपको सवाल भी पूछना है, साथ में आप नॉट भी कहेंगे। क्या आप पिछले कल नहीं नहाए? क्या आपने पिछले कल स्नान नहीं किया? सो डिड नॉट को इकट्ठा कहेंगे। हालांकि कह सकते हैं डिड यू नॉट, बट हम नॉट को भी शुरू में जोड़ेंगे। और प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता है, अमेरिकन बोले तो डिडंट, ब्रिटिशर्स बोले तो डिडंट। तो आप चलिए फिलहाल के लिए डिडंट के साथ क्या बोलेंगे? डिडंट यू टेक अ बाथ येस्टरडे। क्या कहेंगे? डिडंट यू टेक अ बाथ येस्टरडे, या फिर आप कह सकते हैं अमेरिकन वे में डिडंट यू टेक अ बाथ येस्टरडे, या फिर आप कह सकते हैं डिडंट यू टेक अ शावर येस्टरडे। यू हैव टू मेंशन पास्ट आल्सो गाइस, पास्ट मेंशन करोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। क्या आपने पिछले साल 3 इडियट्स नहीं देखी? डिडंट यू वॉच 3 इडियट्स लास्ट ईयर। क्या आप पिछले साल मनाली नहीं गए? डिडंट यू गो टू मनाली लास्ट ईयर।
अच्छा, आप इसी में ही आप WH फैमिली का कोई भी वर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे पूछना हो, आपने 3 इडियट्स क्यों नहीं देखी? Why didn't you watch 3 idiots? मैंने क्या कहा? Why didn't you watch 3 idiots? आप मनाली क्यों नहीं गए? Why didn't you go to मनाली? क्या कहा? Why didn't you go to मनाली? इसी तरह से आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया पिछले कल? Why didn't you like the video last time? या पिछले कल। अच्छा, आपने चैनल को लास्ट टाइम सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? Why didn't you subscribe the channel last year? बस आप इसी तरह से क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे, मेक करोगे एंड यू स्पीक दोज आउट। और अब टाइम हो गया है क्विक रिवीजन का। दोस्तों, आज हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे तीनों ही टेंसेस को अगर हम इकट्ठे देखें तो वहां पे कोई भी चीज हमें डेफिनिट नहीं नजर आती है। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमें कॉन्टिन्यूटी नजर आती है। अगर कुछ आता है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कि कॉमन हो, तो वह उसकी इंडेफिनिटनेस, यानी वहां पे कुछ भी नजर नहीं है, कुछ भी साफ नजर नहीं आता है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। तो इसलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं। फिर बोला कि पास्ट के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? I + V2 के साथ। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन हो, सभी के साथ V2 यूज करनी है। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड का इस्तेमाल शुरू में कीजिए। अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो तीसरे नंबर पे लगाइए, मैं मार्केट नहीं गया, I didn't go to market। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बना रहे हैं तो आप डिड नॉट या फिर डिडंट कह सकते हैं या फिर डिडंट कह सकते हैं, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस कह करके आप बोलिएगा। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको ट्रिक्स देता हूं और मैं वापस आता रहूंगा इन ट्रिक्स, ऐसी कुछ वीडियो सेशंस के साथ हमेशा आता रहता हूं। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.